बिस्मिल्लाह व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और ये उस टाइम हो रहा है तकरीबन सुबह के 8:30। और आप जानते हैं कि आजकल कोविड की वजह से स्कूल वगैरह तो सारे बंद हैं बच्चों के, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन ये कि ऑफ़िस जो है वो हस्बैंड का वो ऑन है, और लेकिन इनकी उनकी थोड़ी टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि नाश्ते की तैयारी की, और आज मुझे थोड़ा सा मैंने प्लान किया था कुछ डीप क्लीनिंग का अपने फ्रिज वगैरह की। तो मैं सोचा था कि नाश्ते के फ़ौरन बाद सबसे पहले उसका काम स्टार्ट करूं। तो लेकिन उससे पहले जनाब नाश्ते की तैयारी हो रही है यहाँ पे। और मैंने चाय का कहवा बनाने के बाद उसमें दूध डाल दिया और थोड़ा सा सालन रख दिया था, क्योंकि आज अंडे वगैरह खाने का किसी का मूड नहीं था। तो ये रात का सालन था। तो बच्चे भी और अबू और हस्बैंड, उनका कहना ये था कि आज पराठों के साथ वो सालन सर्व करें। तो अमूमन ये होता है कि जो पराठे होते हैं वो मेरे मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं, और उसकी वजह मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की डिमांड होती है। और वो कहते हैं कि जनाब कभी स्क्वायर शेप में हो, कभी ट्रायंगल शेप के अंदर, जो वो शेप नहीं सीखते तो वो उसको पराठों के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने तो मुझे पूरी तरह मुख्तलिफ़ शेप्स बनाने का जो वो थोड़ा थोड़ा सा, पूरी तरह तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा माहिर बना दिया है। लेकिन ये कि अमूमन वैसे मेरा यूजुअली जो है वो पराठों की शेप जो है वो स्क्वायर ही होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना चेंज अच्छा लगता है पराठों में। क्योंकि 2 टाइम मतलब आप लंच और डिनर के अंदर गोल ही रोटी खाते हैं, तो थोड़ा सा पराठों की शेप स्क्वायर हो तो आपको पता चलता है कि जनाब आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से पराठे वगैरह बनाने के बाद नाश्ता वगैरह सर्व कर दिया, और नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है वो सबसे पहले मैं आ गई थी बाहर, ताकि जो काम मैंने स्टार्ट करना था वो कर लूँ पहले। और वो है आज मेरा, आपको दिखाऊंगी और कुछ टिप्स भी बताऊंगी इसके बारे में कि किस तरीके से आप वो काम कर सकते हैं। और वो काम था जनाब मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग का। वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन जो मैं फ्रिज मतलब इसकी क्लीनिंग का काम करती रहती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि फ्रिज का जो अपर पोर्शन होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। और मुझे कुछ काफ़ी थोड़े दिन हो गए थे, और मैं इसके अंदर जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर उसकी सफाई नहीं कर पा रही थी। कुछ टाइम का इशू था और कहीं और बिज़ी थी। तो इसलिए सोचा कि जनाब आज फ्रिज खोला तो उसको देख के तो भाई दिमाग घूम गया कि इतनी जनाब बर्फ़, इतनी तो साइबेरिया में भी नहीं होती जितनी मेरे रेफ्रिजरेटर में जमी हुई है। तो भाई जनाब सोचा कि ये तो काम सबसे पहले होना चाहिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, और वो तो शूट करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन आपको कुछ टिप्स बतानी थी कि देखिए ये जो आप इसमें होल देख रहे हैं, आपको पता है कि ये इसकी ड्रेनिंग का जो आउटलेट है ये वो है। और ये बहुत ज़्यादा इसमें जब बर्फ़ थी तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से इसको ऑफ़ कर दिया था, और उसमें पानी डाल डाल के इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये देखें इसकी छत के ऊपर जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ी थोड़ी अभी बर्फ़ है। तो आपने करना क्या है कि एक बाउल के अंदर बिल्कुल हॉट वाटर लेना है, बिल्कुल तेज़ गर्म जो बॉयल वाटर होता है ना वो लेना है, और उसको आपने फ्रिज के अंदर रख लेना। और ये मैंने 10 मिनट के लिए तकरीबन रखा होगा फ्रिज में, और फिर उसको बंद कर दिया था फ्रिज को। और जो इसकी स्टीम उठेगी ना, उससे जो ऊपर इसकी छत पे जितनी बर्फ़ वगैरह होती है वो खुद ब खुद जो है वो पिघल जाती है, और आपका फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात इमरजेंसी होती है, फ्रिज साफ़ करना होता है, जैसे अभी आगे बकरीद ईद आ रही है, तो ये टिप्स आपके लिए बड़ी कारआमद होंगी। आपने करना क्या है कि गर्म पानी, लेकिन आपकी अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, आपने हर दफ़ा तो ऐसा नहीं करना, ये नुकसान भी देता है। लेकिन आपने अगर इमरजेंसी में करना है और आपके पास टाइम कम है, तो जो हॉट वाटर होता है उसको लेकर, जबकि जहाँ जहाँ भी आपकी बहुत ज़्यादा बर्फ़ की मोटी अगर लेयर है उसके ऊपर डालें तो वो जल्दी साफ़ हो जाती है और वो पिघल जाती है। तो ये ऊपर की जब मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली और इसका रेफ्रिजरेटर का जो पोर्शन वो साफ़ हो गया, तो नीचे वाले पोर्शन को मैं साफ़ करने के बाद ये इसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो मैंने सारे इसके बर्तन वगैरह जो थे वो वॉश करके रख ली थी, और ये तकरीबन अब ड्राई हो चुके हैं। तो बस अब मैंने इसको लगा दिया था। और इसी दौरान जब कुकिंग का मेरा काम स्टार्ट होता है, तो उससे पहले मैं सुबह कोशिश ये करती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब को थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी कर दिया जाए। और आज आप ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर आए हैं, क्योंकि इनकी जनाब हो चुकी है अच्छी तरीके से हजामत। बच्चों को तो वैसे भी हजामतें होने वाली हो रही हैं वैसे पूरी तरह। तो बस ये कि थोड़े से बाल बड़े हो रहे थे, तो मैं गर्मी बहुत थी, तो इनके बाबा जी ने इसकी अच्छी तरह से जनाब सफाई करवा दी बालों की ऊपर से, कि जनाब दिमाग को थोड़ी हवा हवा लगे तो सेट रहें। तो खैर हंसी मजाक की बातें चलती रहेंगी। और मोहम्मद मुस्तफ़ा को थोड़ा सा काम पे बिज़ी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज ये मैंने चिकन, और मैं आपको लिटरली बताऊँ मुझे इस फली का नाम नहीं आता, पता नहीं इसको मोंगरे की फली कहते हैं,
मेरे ख्याल में शायद मोंगरे की ही फली है। तो ये बड़ी मज़ेदार सी बनती है। और मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और पिसा हुआ मैं डाल दिया था, सॉरी पिसा हुआ साबुत धनिया जो है वो डाल दिया था इसके अंदर। और टमाटर वगैरह डाल दिए थे। टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट बना के डाल दिया था ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए। और इसमें डाल दी थी चिकन, उसकी अच्छी तरीके से कर ली थी भुनाई। और फिर इसमें डाल दी थी मैंने वो जो मोंगरे की फली थी। और ये यकीन कर इतनी मुश्किल से ये निकलती है कि इसको मैंने एक दिन पहले इसको मंगवाया था और रात में इसको अच्छी तरीके से निकाल के साफ़ वाफ करके वॉश करके इसको रख दिया था फ्रिज में। तो बस ये कि साथ वाले चूल्हे पे मैंने चढ़ा दी थी थोड़ी सी यखनी, देसी चिकन की थोड़ी सी यखनी बनानी थी, वो चढ़ा दी थी। तो बस जल्दी से कुकिंग का काम हो गया। तो मैंने सोचा कि जो काम बाकी रहता था फ्रिज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चूँकि फ्रिज काफ़ी देर से बंद भी किया हुआ था तो उसकी भी सेटिंग वगैरह करनी थी। और साथ साथ जो आज सफाई का भी काम रह गया मेरा थोड़ा सा इसका। तो बस यही है कि अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं और आप मेरी कोई भी चीज़ पसंद करते हैं व्लॉग्स के अंदर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पे इस टाइम नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये आप देखें मज़ेदार सी बड़ी ज़बरदस्त की शक्ल निकल कर आई है। ये चिकन की भुनाई हो चुकी है इसके अंदर। और अब मैंने डाल दी है ये फली। अल्लाह अल्लाह करके जनाब ये फली साफ़ होती है। और इतनी सारे लाने के बाद इसका मिसाल ऐसी कि जनाब खोदा पहाड़ निकला चूहा बिल्कुल ऐसी मिसाल होती है, लिटरली बहुत थोड़ी सी निकलती है। और आप मुझे बताइएगा कि इसकी वाकई इसका नाम मेरे ख्याल मोंगरे ही की फली है ना। और अगर आप में से किसी को प्रॉपरली इसका नाम बताओ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस ये पानी डाल के मैंने इसको दे दी थी लेट ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और इसके बाद लंच वगैरह तैयार हो गया तो बस रोटी वगैरह बना ली थी और लंच की तैयारी हो गई थी। तो आज मैंने अपना व्लॉग चूँकि सुबह से स्टार्ट किया था तकरीबन 8:30 से, और इस टाइम ये 2 बज रहे हैं और ये खाने का भी टाइम हो चुका है। और खाना वगैरह सर्व करने के बाद आज मेरा चूँकि फ्रिज में थोड़ी बिज़ी हो गई थी तो मेरे डिश वॉशिंग का काम भी बीच में रह गया था। तो ये देखिए थोड़े से बर्तन जमा हो गए, मैं इसे साथ साथ में बीच में निकाल भी रही थी। तो बस अभी डिश वॉशिंग का काम, तो इसके बाद बस हो जाएंगे फ़ारिग। तो बस अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।